प्यारे बच्चों, आज का एक और नया हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, लिखिए। यहाँ प्रश्न कभी कभी इस तरह भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारणों का विवरण कीजिए। अधिकांश पर लेकिन यह प्रश्न इस तरह से पूछा गया आपसे एमपी बोर्ड में कि कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, लिखिए। अब देखिए, कांग्रेस की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। नंबर 1 है राष्ट्र के हितों की रक्षा हेतु तत्पर भारतीयों से संपर्क करके उनसे मित्रता बढ़ाई जाए। मतलब पहला उद्देश्य क्या था कि जो भी राष्ट्र के हित की रक्षा के लिए तैयार भारतीय है उनसे संपर्क करें और उनसे मित्रता बढ़ाएं। क्लियर है। और जो भी शिक्षित वर्ग है उनसे संपर्क करके जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श किया जाए। तो वो दूसरा पॉइंट उधर है हमारा। पहला पॉइंट यहीं पे पेज बदलेगा, इसलिए आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए तत्पर भारतीयों से संपर्क करके मित्रता बढ़ाई जाए। अब देखिए, नंबर दूसरा उद्देश्य क्या था? जाति, धर्म, प्रांत या संकीर्णन की भावना का त्याग करके राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रचार और प्रसार करना। जाति, धर्म, प्रांत या संकीर्ण भावना का त्याग करके राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रचार प्रसार करना। और तीसरा था कि शिक्षित वर्गों की सहमति से सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श करना। क्लियर है। तो 3 पॉइंट हो चुके हैं। फिर से एक बार और रिपीट बोलिए आप। पहला पॉइंट क्या था हमारा? पहला पॉइंट था कि राष्ट्र के हितों की रक्षा हेतु तत्पर भारतीयों के से संपर्क करके मित्रता बढ़ाना। अब दूसरा पॉइंट क्या बना हमारा कि जाति, धर्म, प्रांत या संकीर्णन की भावना का त्याग करके राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रचार प्रसार करना। और नंबर 3 है शिक्षित वर्गों की सहमति से सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श करना। नंबर 4 देश में जनमत को संगठित करने के साथ उन्हें प्रशिक्षित करना। जो जनमत है उन सबको इकट्ठा करे और साथ ही साथ उनको क्या करे? प्रशिक्षित करे, यानी ट्रेनिंग दे। क्लियर है। और आगामी वर्षों के लिए राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा का निर्धारण करना। आने वाले वर्षों में राजनीतिक जो भी कार्यक्रम होंगे उनकी रूपरेखा को निर्धारित करना। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ जो आपकी यूनिट 6 है, क्लास 10th है एमपी बोर्ड सोशल साइंस की, इस यूनिट 6 से टोटल 10 अंक के क्वेश्चन आंसर आते हैं, जिसमें से 2 अंक के आपके वस्तुनिष्ठ के प्रश्न आएंगे और 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा। अर्थात वस्तुनिष्ठ और दोनों मिलाकर 4 नंबर हो गए। और 3-3 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, अर्थात 6 नंबर। 6 नंबर के 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3-3 नंबर के 2 प्रश्न, 2 नंबर का 1 प्रश्न और सही विकल्प रिक्त स्थान 2 नंबर के। इस प्रकार आपकी यूनिट 6 है। तो यहाँ पर मैंने 5 अंक पॉइंट कराए हैं। आप समझ रहे हैं कि आपको 3 पॉइंट इनमें से अच्छे से चुनना है और अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करना है और उन्हें अच्छे से कंप्लीट करना है। 3 नहीं करे तो 4 कर लीजिए। एक ही आधा पॉइंट आप भूल जाएं तो उसे अच्छे से आप परीक्षा में लिख कर आ जाएं। इस कारण से मैं 5 लिखाता हूँ। यदि आपको जो उचित लगे, अच्छे लगे, वो पॉइंट उतार लीजिएगा। तो देखिए, हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था कि राष्ट्र के हितों की रक्षा हेतु तत्पर भारतीयों से संपर्क करके उनसे मित्रता बढ़ाना। ऐसा भी लिख सकते हैं आप बदल के थोड़ा बहुत है। दूसरा पॉइंट है कि जाति, धर्म या प्रांत या संकीर्णन की भावना का त्याग करके राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रचार व प्रसार करना। तीसरा है शिक्षित वर्ग जो भी है उनकी सहमति से सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श करना। और नंबर 4 कि देश में जनमत को इकट्ठा करके यानी कि संगठित करने के साथ उन्हें क्या करे? प्रशिक्षित भी करना। और आगामी वर्षों के लिए राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना। तो आपका स्क्रीनशॉट तो आपने पहला पॉइंट का ले चुके हैं और ये इन सब का आप ले लीजिए और अच्छे से नोट करिएगा कॉपी में और ज़्यादा अंक प्राप्त करिएगा परीक्षा में।